नमस्कार। मैं नरेंद्र कमल एक बार फिर उपस्थित हुआ हूँ एक नई पाम के साथ। ये पाम है 22 वर्षीय, मेल जातक हैं और अटेर मध्य प्रदेश से हैं। इनका सवाल है कि क्या मेरी सरकारी नौकरी लगेगी, मेरे पास धन कब से आना चालू होगा, मेरा कैरियर कैसा रहेगा। देखते हैं, इस हाथ के पाम का एनालिसिस करते हैं, देखते हैं हाथ में क्या है। शायद इनके क्वेश्चनों के जो इन्होंने दिए हैं जवाब इसी पाम में मिलेंगे और हम इसमें से खोजेंगे। इससे पहले कि मैं एनालिसिस शुरू करूं, आप लोगों से अनुरोध करूंगा, अगर जो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन दबा दें जिससे आने वाले नोटिफिकेशन मिलते रहें, और इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। देखते हैं, अगर जो हम सबसे पहले अगर जो इस हाथ को देखें तो हाथ जो है आयताकार है। जब आयताकार होता है व्यक्ति बैठकर, बोलकर और सेल्स मार्केटिंग के कार्य करता है। थोड़ा अगर जो हम देखें तो चौकोर भी है। दोनों स्थितियों का जब हाथ होता है चौड़ा भी है और लंबा भी है। ऐसे में व्यक्ति मेहनत के भी कार्य करेगा और दोनों कार्य एक साथ कर सकता है या अलग अलग स्थानों पर अलग अलग कार्य कर सकता है। देखते हैं अंगुलियों को जुड़ाव देखें तो बहुत अच्छा है। जब अंगुलियों का जुड़ाव अच्छा होता है तो व्यक्ति जो भी इस जीवन में मौके मिलते हैं वो मौक़ों का फ़ायदा उठा लेता है। व्यक्ति बहुत ही होशियार होता है। अगर जो हम अंगुलियों का साइज देखें यहाँ पर, तो साइज देखें अगर जो अंगुलियों का, तो निश्चित रूप से साइज जो है अंगुलियों का इसके आकार बराबर है। जब बराबर आकार में साइज होता है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति एनालिटिक हो जाता है। जहां आवश्यकता होती है आप सोच समझ के कार्य करेंगे, और जहां शीघ्र निर्णय लेने की बात होगी वहां शीघ्र निर्णय लेंगे इस जीवन में कोई भी कार्य के लिए। देखते हैं इसके कलर को। अगर जो कलर देखें तो कलर कहीं ना कहीं मटमैला कलर है। जब भी मटमैला कलर होता है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति रहस्यमयी होता है। ऐसे हाथों के बारे में जानना बहुत मुश्किल होता है। इनके बारे में कोई भी कथन करना व्यक्ति कहीं भी गलत हो सकता है। लेकिन कलर के हिसाब से देखें तो इसमें जीवन में व्यक्ति को समस्याएं बहुत लगी रहती हैं। अगर जो हम इनका देखें तो रेखाएं भी बहुत चौड़ी हैं। जब रेखाएं चौड़ी होती हैं तो व्यक्ति का पूरा जीवन आपाधापी में रहता है। अगर जो हम इसमें देखते हैं कि रेखाओं के कलर के हिसाब से इनका व्यवसाय देखें तो कहीं ना कहीं ये नौकरी जहाँ कैश फ्लो वहाँ हो सकती है। रेखाएं गाड़ी हैं, धातुकर्म, खनन, फैक्ट्रियाँ, इनमें इनकी नौकरी की संभावना अधिक है। देखते हैं मणिबंध को। तो अगर जब मणिबंध देखें तो कोई मणिबंध नहीं दिख रही है। जब कोई मणिबंध नहीं दिखती है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति इस जीवन में थोड़ा संघर्ष जरूर करता, परेशानियां उसे जरूर रहती हैं। देखते हैं अंगूठे को। अंगूठा अगर जो देखें तो अंगूठा थोड़ा छोटा है। जब छोटा अंगूठा होता है तो पर्सनालिटी व्यक्ति की कमज़ोर रहती है। उतनी दमदारी से पर्सनालिटी से बात नहीं कर पाता अगले व्यक्ति से जैसे करना चाहिए। कहीं ना कहीं समझौता करना पड़ता। अंगूठे का साइज देखें तो साइज थोड़ा मोटा है। जब मोटा अंगूठा होता है तो हितों की रक्षा करने में आप सक्षम होंगे। अगर जो ऊपर देखें ये तो नुकीला है। जब नुकीला अंगूठा होता है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति कार्य के प्रति जिद रखता है और कार्य उसे दे दिया जाए तो वो करेगा, क्योंकि थोड़ा हाथ भी चौड़ा है, भारी है, तो कार्य करने में आप माहिर हैं। देखते हैं गांठ के उभार को। तो गांठ का उभार ठीक है। ऐसे में व्यक्ति यहाँ पर भी मौकों का फायदा उठा लेता है और तेजी से कार्य करता है और थोड़ा स्वास्थ्य सही रहता है, क्योंकि गांठ है तो स्वास्थ्य आपका इस जीवन में अच्छा रहेगा। देखते हैं अंगुलियों को। देखते हैं अगर जो अंगुलियाँ देखें तो तर्जनी उंगली देखें। तर्जनी उंगली अच्छी है। जब ऐसी होती है व्यक्ति सेवाभावी होता है, वो ज्ञानी होता है, विवेकी होता है। अगर जो हम इसका झुकाव देखें तो
बहुत कम झुकाव मध्यमा की तरफ है। जब ऐसा झुकाव होता है तो व्यक्ति की ईश्वर के प्रति बहुत आस्था नहीं होती है, क्योंकि अगर जो हम इसमें अंगुलियों का साइज भी मैंने पहले बता दिया है, अगर जो किसी पर विश्वास भी करेंगे तो बहुत सोच समझ के एनालिटिक बन के किसी पर भी विश्वास करेंगे। देखते हैं मध्यमा उंगली को। मध्यमा उंगली देखें, अच्छी लंबाई लिए है, हिम्मती स्वभाव होगा और बिल्कुल सीधी खड़ी है, तो व्यक्ति कहीं ना कहीं कर्मशील है इस जीवन में और खुद का विकास करेगा। जो भी लोग संपर्क में आएंगे उनके विकास में सहयोग देगा। देखते हैं अनामिका उंगली को। अनामिका उंगली अच्छी लंबाई लिए है, जब अच्छी होती है, तर्जनी से बड़ी है, तो रिस्क लेने की क्षमता रहती है। 1000 रुपये जेब में 1 लाख की आप रिस्क ले लेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। अगर जो झुकाव देखें तो मध्यमा की तरफ है। जब मध्यमा की तरफ झुकाव होता है तो मान पद प्रतिष्ठा पाने की आपको इच्छा आजीवन लगी रहेगी। ऐसे व्यक्ति किसी के नीचे नौकरी ही करता है, उसे नौकरी में फायदा भी होता है। दोनों उंगलियों को झुकाव देकर मध्यमा की तरफ, तो ऐसे में व्यक्ति को नौकरी में फायदा, व्यवसाय में कोई फायदा उसे नहीं होता। जब दूसरी युक्ति मिलाएं तो इनके फ्लेंच गोल हैं। जब फ्लेंच गोल होते हैं, अगर जो चपटे होते तो आपको व्यापार में फायदा होता। देखते हैं कनिष्ठा उंगली। कनिष्ठा उंगली देखें, बहुत छोटी है। जब यहाँ इतनी छोटी होती है, मनी मैनेजमेंट, सामान कहाँ रखा है और समय पर किससे क्या बात करनी है, इसमें फाइलिंग और डॉक्यूमेंटेशन में व्यक्ति पीछे रह जाता है, कहीं ना कहीं परेशानी आती है। झुकाव देखें, अनामिका की तरफ है। जब अनामिका की तरफ झुकाव होता है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति को धन कमाने की लालसा आजीवन लगी रहती है और आपको लगी रहेगी। अगर जो हम बुध पर्वत को देखें तो बुध पर्वत थोड़ा दबा हुआ है। जब थोड़ा दबा हुआ बुध पर्वत होता है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति जो है अपने मन की भावनाएं व्यक्त अच्छे से किसी से नहीं कर पाता है। अगर जो यहाँ देखें तो थोड़ा उभरा हुआ है। जब यहाँ उभार लिए होता है तो काम छोटा भी करेंगे, यश के लिए करेंगे। देखते एक रेखा बनी है। जब ऐसी एक रेखा बनती है तो जब रेखा चमकेगी तब आपका भाग्योदय होगा और आपको अच्छा धन लाभ होता है। जब भी एक रेखा रहती है और जब ये चमकने लगे तो निश्चित रूप से कभी न कभी धन लाभ होता है या भाग्योदय कहीं ना कहीं होता है इस जीवन में। देखते हैं सूर्य पर्वत को। तो सूर्य पर्वत अच्छा है। जब सूर्य पर्वत अच्छा होता है तो जीवन अच्छा चलता है, काम अच्छे चलते रहते हैं। देखते बनने वाले मार्कों को, अगर जो मार्कों को देखें तो मार्क 1 रेखा, 2 रेखा, 3 रेखाएं ऐसी बन रही। जब ऐसी रेखाएं होती हैं तो व्यक्ति को इस जीवन में धन मिलता है, यश पद मान प्रतिष्ठा मिलती है, पुत्र सुख मिलता है। अगर जो इस पर बनने वाले हम त्रिकोण को देखें, जब त्रिकोण बनता है ये फेथ लाइन से मिलेगा कभी न कभी। जब ऐसा बनता है तो व्यक्ति की लव मैरिज होती है। देखते हैं देखते हैं शनि पर्वत को। तो शनि पर्वत अच्छा है, फ्लैट है। जब शनि पर्वत फ्लैट होता है तो कहीं ना कहीं शनि कारक है भाग्य का, शनि कारक है कर्म का, और कर्म और भाग्य आपके अच्छे हैं तो निश्चित रूप से आप अच्छा इस जीवन में यश पद मान प्रतिष्ठा पाएंगे, धन भी कमाएंगे। अगर जो बनने वाले हम मार्कों को देखें तो इस पर मार्क बहुत ज़्यादा भी नहीं है और आगे आने, क्योंकि 22 ईयर है, आगे निश्चित रूप से इसमें कुछ न कुछ मार्क बनेंगे। देखते हैं गुरु पर्वत को। गुरु पर्वत को देखें, गुरु पर्वत अच्छा है। जब गुरु पर्वत अच्छा होता है, माता पिता का व्यक्ति सेवाभावी होता है, पत्नी से संबंध अच्छे रहते, बच्चों से संबंध अच्छे रहते, विवेकी होगा, ज्ञानी होगा। अगर जो इसमें हम और चीज़ देखें तो यहाँ पर एक लूप बना हुआ है। जब ऐसा लूप बनता है तो व्यक्ति मजाकिया स्वभाव होता है। जब दोस्तों के बीच बैठेगा तो अच्छी मजाक और चौहलबाजी करता है। देखते हैं उच्च मंगल को। उच्च मंगल अच्छा है। जब उच्च मंगल अच्छा होता है तो किसी से मिलोगे, एनर्जी के साथ मिलोगे और कोई समस्या आएगी अपने स्तर पर उसे निपटा लोगे आप। अगर जो
निम्न मंगल को देखें, निम्न मंगल आपका अच्छा है। जब निम्न मंगल अच्छा होता है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति आपका स्वभाव एनर्जेटिक होगा और स्पोर्ट पर्सन की तरह व्यक्ति रहता है, अच्छा रहता है, स्वास्थ्य अच्छा रहता है। इस बार मार्कों को देखें, शायद लेखाएं नहीं बनी है तो इस जीवन में आपको बहुत अभी चिंताएं नहीं घेर पाएंगे। देखते हैं चंद पर्वत को। चंद पर्वत बहुत अच्छा है। जब चंद पर्वत अच्छा होता है तो पानी अच्छा लगता है, दूध अच्छा लगता है, दूध से बनी वस्तुएं अच्छी लगती हैं, अच्छे से रहने का मन करता है, अच्छे कपड़े पहनने का और अच्छा मन होता है व्यक्ति का। अगर जो हम इस पर बनने वाले मार्कों को देखें तो बहुत ज़्यादा मार्क नहीं है, लेकिन अगर जो हम देखें ऐसा एक मार्क बन रहा है। जब ऐसा मार्क बनता है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति एडिक्शन के लिए तरफ जाता है। ऐसा नहीं है कि वो जुआ खेलता हो, शराब पीता हो, मोबाइल चलाने का एडिक्शन हो सकता है, नाखून काटने का या बाल नोचने का, ऐसे कई एडिक्शन शरीर में पकड़ लेते हैं। इससे आपको बचना है, कम से कम कोई ऐसा एडिक्शन मत पाले जो भविष्य में परेशानी आपको हो। देखते हैं राहु क्षेत्र को। राहु क्षेत्र अच्छा है। जब राहु क्षेत्र ऊंचा है, जब ऊंचा होता है तो कम प्रयासों में, कम मेहनत में आपको अधिक धन की इस जीवन में प्राप्ति होगी। अगर जो लाइनों को देखें तो लाइनें बहुत ज़्यादा नहीं है। जब बहुत ज़्यादा लाइनें नहीं होती हैं तो व्यक्ति का जीवन आसानी से चलता है, परेशानी कम रहती है जीवन में। देखते हैं केतु क्षेत्र को। केतु क्षेत्र देखें झुकाव सीधा राहु की तरफ है। जब ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति को धन आसानी से आता रहता है, जीवन अच्छा चलता रहता है। बनने वाले मार्कों को देखें तो अगर जो मार्क देखें तो यहाँ पर एक मत चिन्ह बन रहा है। जब मत चिन्ह बनता है आप 50 साल के बाद धार्मिक हो जाएंगे, आपके पास अच्छा धन होगा, अच्छा वैभव होगा। व्यक्ति अंत समय में परिनिर्वाण को प्राप्त होता है इस जीवन में। देखते हैं शुक्र पर्वत को। तो शुक्र पर्वत को देखें, शुक्र पर्वत अच्छा है। जब शुक्र पर्वत अच्छा होता है पत्नी से संबंध अच्छे रहते हैं, समाज से संबंध अच्छे रहते हैं, लग्जरियस लाइफ रहती है और अच्छी गाड़ी रहती है, अच्छा घर रहता है, अच्छे से रहने का, अच्छे कपड़े पहनने, अच्छे मोबाइल का शौक रहता है। अगर जो हम इस पर लग्जरियस लाइनों को देखें तो लग्जरियस लाइनें दो बनी हैं, 2-3। जब ऐसी लाइनें होती हैं तो व्यक्ति को अच्छी गाड़ी चाहिए, अच्छा घर चाहिए और लग्जरियस लाइफ उसकी होती है। अगर जो ऊपर रेखाएं देखें तो ऊपर रेखाएं हैं। जब ऐसी रेखाएं ऊपर होती हैं, बारीक रेखाएं, ये बंधन रेखाएं कहती हैं रहती हैं और व्यक्ति वर्तमान में समय में कहीं ना कहीं परेशानी से गुजर रहा है, उसे किसी न किसी अपने कैरियर के बारे में और कुछ कोई चिंता है। देखते अदर रेखाएं, ये रेखाएं बनी हैं। जब हम खड़ी रेखाएं बनती हैं तो कहीं ना कहीं व्यक्ति दृढ़ प्रतिज्ञ होता है, निश्चित जो एक बार कर लेता है वो करके रहता है इस जीवन में। अगर देखें हृदय रेखा को तो हृदय रेखा को देखें तो हृदय रेखा अच्छी बनी हुई है। जब हृदय रेखा अच्छी बनी होती है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति और कर्व लिए है तो ऐसे में सच्चा प्रेमी होता है, दुश्मनी क्या होती है जानता नहीं है और लेकिन अपने मन की बात बहुत जल्दी किसी से कह नहीं पाता है, बहुत देर लगाता है। क्यों? बुद्ध को भी देखें तो यहाँ से भी अगर जो किसी को 100 रुपये मांगने तो बड़ा मुश्किल से इसके मुँह से निकलेगा तो मुझे 100 रुपये चाहिए, भले ही अपने पिता से मांगते हों। अगर जो हम देखें यहाँ पर ये रेखा इधर देख रही है और जब इधर देखती है तो व्यक्ति को 4 लाभ मिलते हैं। ससुराल धनवान मिलेगा या शादी के बाद धनवान हो जाएगा, सरकारी लाभ मिलेगा या राजनीतिक लाभ मिलेगा, व्यक्ति बड़ा काम करेगा। अगर जो हम देखें तो इसकी एक रेखा इधर जा रही है। जब इधर जाती है मंगल क्षेत्र पर व्यक्ति का स्वभाव गुस्सैल होता है और पत्नी से कहीं ना कहीं व्यक्ति की किसी एक बात पर कभी नहीं बनती है, परेशानी रहती है। हालांकि गुरु पर्वत अच्छा है और शुक्र पर्वत अच्छा बनेगी तो, लेकिन कभी कभी झंझट की स्थिति इस जीवन में बनती ही रहेगी, उसे नहीं रोका जा सकता है। बनने वाले मार्कों को हम देखें अगर तो मार्ग देखें नीचे बने, माता पिता का सेवाभावी व्यक्ति रहेगा। और अगर जो हम देखें ऊपर भी एक लाइन होती है, ऐसी लाइन होती है फ्रंट लाइन, तो कहीं ना कहीं व्यक्ति कोई गमी हो जाएगी, दुखी रहेगा, लेकिन थोड़ी देर बाद वो उसमें सुखी हो जाएगा। अब हम अगर जो देखते हैं, इन्होंने नौकरी के बारे में पूछा था, तो अगर जो कोई राजयोग देखें तो यहाँ पर कोई मणिबंध का राजयोग नहीं है।
अगर जो यहाँ देखें तर्जनी उंगली बड़ी नहीं है, यहाँ भी राजयोग नहीं बन रहा है, और अनामिका उंगली बड़ी तो है लेकिन कनिष्ठा छोटी है। तो ये हम देखें तीनों राजयोग फैल, लेकिन अगर जो हम चौथा राजयोग देखें, अगर जो हम देखते हैं तो चौथा राजयोग, तो यहाँ पर देखें ये रेखा त्रिशाखी हो गई है। जब ये रेखा में त्रिशूल बन जाता है तो एक टाइप का राजयोग बनता है। अगर जो राजयोग, जब ये रेखा त्रिशाखी हो, चारों पर्वत मजबूत हों, दोनों गुरु मजबूत हों, और चंद्र पर्वत अच्छा हो, और बुध पर्वत अच्छा हो, और राहु क्षेत्र भरा हुआ हो, तो निश्चित मानिए इनके हाथ में राजयोग है और इन्हें अच्छी नौकरी कभी न कभी मिलेगी इस जीवन में। देखते हैं मस्तिष्क रेखा को। अगर जो मस्तिष्क रेखा देखें तो मस्तिष्क रेखा हटके चली है, मस्तिष्क रेखा हटके चली है। जीवन रेखा से जब हटके चलती है और गुरु के ऊपर से निकली तो निश्चित रूप से व्यक्ति बहुत महत्वाकांक्षी होता, महत्वाकांक्षाएं उसके पास बहुत होती हैं। लेकिन अगर जो हम देखें अंत में दिशा की हो गई है तो ऐसा व्यक्ति बहुत तेजी से कार्य करता है और दिमाग के कार्य बहुत तेजी से करता है। सोचने समझने की क्षमता व्यक्ति की अद्भुत रहती है। लेकिन एक समस्या रहती है, वर्तमान में व्यक्ति दो दशाओं में सोच रहा है। वो सोच रहा है मैं क्या करूं क्या न करूं। इस ऊहापोह में निश्चित रूप से अगर जो रेखाएं थोड़ी बड़ी होती हैं तक तो अलग टाइप की स्थिति होती है, लेकिन वर्तमान में अभी निकल रही है। व्यक्ति सोच रहा है मैं क्या करूं क्या न करूं, इस भंवर में फंसा हुआ है। अगर जो प्रेशर बिल्ड हम इस पर देखें तो प्रेशर बिल्ड देखें, ये 15-16 साल से प्रेशर बिल्ड हुआ है और ये प्रेशर चलेगा कम से कम, बहुत ज़्यादा जो प्रेशर चलेगा 40 साल तक। 40 साल के बाद इनकी रेखा कुछ ठीक आएगी, प्रेशर कम होगा। अगर जो हम इस पर भी प्रेशर बिल्ड देखें तो यहाँ 25 साल से चलेगा हृदय पर प्रेशर, और ये भी 40 साल तक रहेगा, बहुत प्रेशर बिल्ड रहेगा इनके हृदय पर। अगर जो हम जीवन पर भी देखें तो यहाँ पर तो इनके वही 15-16 साल से, और इनका यहाँ 35-36 साल तक, 40 साल तक यहाँ भी प्रेशर बिल्ड। तो प्रेशर बिल्ड इनके जीवन में बहुत है। 40 साल तक बड़ा संघर्ष रहेगा इस जीवन में। देखें रेखा सीधी है, तो जब सीधी रेखा होती है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति अगर जो थोड़ी देर बैठ जाए, घंटे 2 घंटे कहीं भी, तो उसकी पीठ कट जाती है, उसमें परेशानी होती है। देखते हैं जीवन रेखा को। अगर जो हम जीवन रेखा को देखें तो जीवन रेखा अच्छी बनी हुई है। जब जीवन रेखा कर्व लेके बनती है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति इस जीवन में परेशानियां तो आएंगी लेकिन उनसे निजात पाया जाएगा। अगर जो यही जीवन रेखा ऐसी होती तो व्यक्ति संघर्ष करता, जीवन निकल जाता व्यक्ति का संघर्ष करते करते। लेकिन इन्हें बहुत ज़्यादा संघर्ष नहीं। जब भी धनुषाकार रेखा होती है तो व्यक्ति माता पिता का सेवाभावी रहता है, समाज के लिए कुछ अच्छा कर जाता है और अपना जीवन भी अच्छा चला लेता है। और देखते हैं अब आगे इस पर प्रेशर को, तो देखें ये 10-12 साल पर परेशानी रही है इन्हें, कोई 15-16 साल पर परेशानी रही है। अगर जो देखें इनकी इस समय उम्र है 22 साल, तो 20-21 पर इन्होंने कुछ काम किया है। अब देखें इन्होंने भाग्योदय अपना पूछा है, तो निश्चित रूप से 22 साल उम्र है, 23-24 पर इनका भाग्योदय है। ये कहीं काम करेंगे आगे जाके। अगर जो हम फिर ऑफ शूट देखते हैं इस पर, तो इस पर कोई ऑफ शूट नहीं है। अब हम अगर जो अंत में देखें जाके तो इनका ऑफ शूट जो पड़ रहा है वो पड़ेगा 65 साल पर। 65 साल पर इनके पास बहुत धन होगा और 60 और 65 के बीच में इनका बहुत बड़ा ऑफ शूट है, बहुत आगे बढ़ेंगे अपनी जिंदगी में। देखते हैं जीवन रेखा का अंत देखें त्रिशाखी है। जब जीवन रेखा त्रिशाखी होती है तो व्यक्ति दूर के स्थानों से जुड़कर इस जीवन में धन कमाता है। व्यक्ति जन्म स्थान से जितना दूर रहेगा उतना ही ज़्यादा धन कमाएगा। अगर वे वर्तमान में अपने जन्म स्थान पे हैं, नहीं कमा पाएंगे और यहीं रहेंगे तो ये कभी इतना अच्छा धन नहीं कमा पाएंगे। जैसे ही ये बाहर निकलेंगे
तो इनके निश्चित है इनके भाग्योदय हो जाएगा और इनका जीवन आगे बढ़ेगा। देखते हैं भाग्य रेखा को। तो अगर जो भाग्य रेखा हम देखें तो इसमें बहुत ज़्यादा भाग्य रेखाएं नहीं बनी है। यहाँ से बनी थी एक भाग्य रेखा 20-22 में, इन्होंने शायद कोई काम किया हो। उसके बाद ये 24-25 पर बनी है, 24-25 पर ये काम करेंगे और इनका अच्छा काम चलता रहेगा। लेकिन आगे देखें तो अभी 22 साल उम्र है, निश्चित रूप से आपकी भाग्य रेखा कहीं ना कहीं से निकलेगी। देखते हैं बुध रेखा को। अगर जब हम बुध रेखा को देखें तो बुध रेखा अभी से बन गई है। व्यक्ति मनी मैनेजमेंट में बहुत होशियार है, धन बचाने में। अगर जो व्यक्ति 100 रुपये कमाएगा तो ये 60 रुपये बचाएगा, केवल 40 रुपये में खर्च चलाएगा। क्योंकि देखें इसमें बुद्धाशाही बनी है। जब बुद्धाशाही हाथ की उंगलियों में बनी हो और चंद पर्वत अच्छा हो और यहाँ बना हो त्रिकोण, और ये त्रिकोण निश्चित रूप से हम देख रहे हैं ये त्रिकोण ऐसे बनता है, ऐसे बना हुआ है, तो निश्चित रूप से जब भी 100 रुपये कमाते होंगे तो ये 60 रुपये बचाएंगे। और लोग जहाँ 100 रुपये में से 40 बचाते हैं, इनकी 1.5 गुनी क्षमता होती है। तो इस रूप से ये बहुत धन बचाएंगे। अगर जो ये हम देखें ये जब ऐसी रेखा बनती है तो कहीं ना कहीं ये 36 ईयर के बाद व्यक्ति को लाभ दे दे। क्योंकि अभी इनकी 22 साल उम्र है तो 36 ईयर तक इनकी ये रेखा हो जाएगी कंप्लीट। जब ऐसी बुध रेखा हो जाती है व्यक्ति के पास बहुत धन होता है और व्यक्ति काफी धन इस जीवन में अर्जित कर लेता है। देखते हैं मंगल रेखा को। मंगल रेखा भी बनी है, ऐसी चल रही है। जब मंगल रेखा होती है तो व्यक्ति को अचानक इस जीवन में धन लाभ होते हैं, खतरों से बच जाता है व्यक्ति। सामने खतरा दिखता है, गाड़ी चला रहा है, बाइक चला रहा है, कार चला रहा है, सामने खतरा दिखता है, उस खतरे से अकस्मात बच जाता है व्यक्ति। समझ नहीं पाता है मेरे साथ ऐसा कैसे, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ जब तक ये मंगल रेखा जीवन में रहेगी, मंगल होते रहेंगे, आपको कभी बड़ी दुर्घटना नहीं होगी, आपको बड़ी बीमारियां नहीं होंगी, असाध्य बीमारियां नहीं होंगी, लगातार आपके धन लाभ होते रहेंगे और जीवन अच्छा चलता रहेगा। ऐसी कृपाएं रहती है बजरंग बली की। दूसरी मैंने यहाँ बोला था आपने कुछ दृढ़ प्रतिज्ञा की है, वो जो दृढ़ प्रतिज्ञा की है इसी के सारे आप जो है बजरंग बली के सारे पूरी करोगे और आपकी जीवन नैया अच्छी पार लगेगी। लेकिन इसकी एक समस्या भी है, व्यक्ति को ये हर्डल बहुत देती है, बाधाएं बहुत आती हैं इस जीवन में। आप जब भी कहीं काम करने जाएंगे तो आपका कहीं फार्म भरने जाना है तो आज नहीं कल आना, आज डेट नहीं है, आज सर्वर नहीं चल रहे हैं, बैंक में जाओगे लाइन में लगोगे, एक तो तब तक फार्म भरोगे, छठ में पहुंच जाओगे। ऐसी कई बार आपको समस्याएं जाएंगी और आपके काम होंगे तो, लेकिन वो काम लेट होके इस जीवन में होंगे। इनके क्वेश्चनों को एक बार ले लेते हैं। क्वेश्चनों ने इन्होंने बोला था सरकारी नौकरी के लिए, तो मैं बताना चाहूँगा यहाँ एक राजयोग बन रहा है, ये चौथा राजयोग है। और राजयोग और हम पर्वत देखें तो इनके पर्वत सभी अच्छे हैं। जब सभी पर्वत अच्छे हों और एक भी राजयोग बनाओ तो व्यक्ति निश्चित रूप से सरकार से लाभ प्राप्त कर रहा है। दूसरी अगर जो हम युक्ति देखें तो यहाँ से रेखा जा रही है गुरु पे जा रही है, जब यहाँ जाती है तो व्यक्ति को वही सरकारी लाभ या राजनीतिक लाभ यहाँ, तो निश्चित रूप से इनकी अच्छी नौकरी लगेगी और अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। इन्होंने धन के बारे में पूछा है क्योंकि ये मनी मैनेजमेंट में बहुत माहिर है। मैंने यहाँ बता दिया ये त्रिभुज बना है। जब त्रिभुज बना होता है, जब 22 साल की उम्र व्यक्ति के त्रिभुज बन जाए तो वो 100 रुपये कमाएगा और 40 रुपये में केवल खर्च चलाएगा, जिससे हम देखेंगे इनके पास काफ़ी धन होगा। लेकिन अंत में हम देखें कि इनकी रेखाएं बहुत गाढ़ी हैं। जब रेखाएं गाढ़ी होती हैं, हृदय रेखा, जब हृदय रेखा बहुत गाढ़ी हो तो व्यक्ति का जीवन आजीवन आपाधापी का रहता है। घर की परेशानियां, परिवार की परेशानियां, समाज की परेशानियां, रुपए पैसे की परेशानियां, नौकरी की, इसी आपाधापी में व्यक्ति जीवन काट लेता है। इस तरीके से मैंने इस अच्छे पाम का पूरा विश्लेषण किया और शायद मैंने सब चीज़ इसमें क्लियर कर दी है, कुछ बचा नहीं है इस जीवन के बारे में। और इसी के साथ मेरी इन जातक के साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा इनकी जो भी मनोकामनाएं इस जीवन की हों वो पूर्ण करें और ये आगे बढ़ें, अपने घर का, अपने कुल का और अपने समाज में और देश में नाम रोशन करें। इसी के साथ नमस्कार।